गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर साल हम 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक माता पिता अपनी इनकम का पैसा अपने बच्चों के बेहतर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स आज भी टैक्स बेनिफिट्स क्लेम नहीं करते हैं उन पैसों के लिए जो उन्होंने खर्चे हैं अपने बच्चों के एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं बच्चों के एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही जानेंगे बच्चों के लिए सेविंग स्कीम के बारे में जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ एक अच्छा लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा हम जानेंगे कि अगर आपका माइनर बच्चा इनकम कर रहा है तो उस पर टैक्स कैसे अदा करना होगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है बच्चों के पीछे किए गए खर्च पर। नंबर 1, बच्चों के पीछे खर्च की गई ट्यूशन फीस पर आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। 80C में आप टोटल डिडक्शन 1.5 लाख तक ले सकते हैं। नंबर 2, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और आपको अपने एम्प्लॉयर से परक्विजिट मिलता है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो आप 100 रुपये पर मंथ एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, यानी कि पूरे साल में आप 2400 रुपये तक एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको परक्विजिट में हॉस्टल अलाउंस मिलता है तो आप 300 रुपये हर मंथ क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक, यानी कि पूरे साल में आप 7200 रुपये टैक्स एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आपने अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बैंक से लोन लिया है तो उस पर लगने वाले इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80E में। 80E के तहत आप मैक्सिमम 8 साल तक इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो थी सारी खर्च की बातें। अब जानते हैं बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। गवर्नमेंट ने गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम लॉन्च कर रखी है, जिसमें आप पूरे साल में 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप गर्ल चाइल्ड के जन्म के बाद कभी भी खोल सकते हैं जब तक उस गर्ल चाइल्ड की उम्र 10 साल की हो जाए। ये अकाउंट 21 सालों के लिए ऑपरेटिव रहेगा, जिस दिन से वो ओपन होगा या फिर जब तक उस गर्ल चाइल्ड की शादी ना हो जाए। जब आपकी गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो जाएगी तो आप उसके हायर एजुकेशन के लिए इस अकाउंट से 50% पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए ये स्कीम आपको 7.6% के सालाना इंटरेस्ट से रिटर्न देती है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश किए गए पैसों पर आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में। साथ ही मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ और भी स्कीम्स है, जैसे कि बालिका समृद्धि योजना, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन वाली गर्ल चाइल्ड के लिए बेनिफिट है। CBSE उड़ान स्कीम, जिसमें क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छे इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेजेस में दाखिला कराने में मदद करती है। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो स्टेट वाइज लॉन्च होती रहती है। तो ये तो थी खर्च एंड इन्वेस्टमेंट की बातें। अब बात करते हैं क्या होगा आपके माइनर चाइल्ड के इनकम पर। फ्रेंड्स, अगर जनरली बात करें तो बच्चे पैसे कैसे कमाते हैं। सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी से, जिसमें उनका स्किल एंड टैलेंट जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आपका माइनर बच्चा कोई रियलिटी शो में जा रहा है, जैसे कि जी सारेगामा पा या फिर इंडियन आइडल जूनियर, वहां से उसे कोई इनकम हो सकती है। अगर आपका माइनर बच्चा कोई फिल्म या फिर टीवी सीरियल में काम कर रहा है या फिर स्टेज शोज कर रहा है, वहां से भी उसे इनकम हो सकती। सेकेंड सोर्स है, अगर आपका माइनर चाइल्ड कोई मैनुअल वर्क करता है, जैसे किसी दुकान वगैरह में अगर काम कर रहा है तो। एंड थर्ड सोर्स है, आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों से आपके माइनर चाइल्ड को अगर कोई इनकम हो रही है, जैसे आपने अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर 10 लाख का FD करा दी, तो जो ईयरली इंटरेस्ट है वो एक इनकम हो गई। ये तो थी सारी इनकम की बातें। अब अगर इनकम टैक्स की बात करें तो ये सारे टाइप के इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। पर सवाल ये है कि इनकम टैक्स देगा कौन, क्योंकि इनकम अर्न करने वाला
तो माइनर चाइल्ड है। इस तरह के उलझन में इनकम टैक्स का सेक्शन 64 सामने आ जाता है जो क्लबिंग की बात करता है। यह सेक्शन कहता है कि अगर आपका माइनर चाइल्ड अपने स्किल, टैलेंट या फिर मैनुअल वर्क से कोई इनकम करता है तो उस केस में उस इनकम पर माइनर चाइल्ड को ही टैक्स अदा करना पड़ेगा। वहीं अगर उस माइनर चाइल्ड को कोई ऐसी इनकम है जिसमें उसका स्किल, टैलेंट या फिर मैनुअल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि आपने अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर 10 लाख की एफडी करा दी, तो उससे हर साल एक इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो इंटरेस्ट इनकम पर इनकम टैक्स भुगतान करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी, ना कि माइनर चाइल्ड की। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मम्मी या फिर पापा में से कौन इस इनकम पर टैक्स देगा। तो इस केस में इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है वो इस इनकम को अपने इनकम के साथ क्लब करेगा और इनकम टैक्स देगा। तो मान लीजिए अगर माइनर चाइल्ड के पिता की इनकम 8 लाख है और माता की इनकम 12 लाख है, तो जो एफडी इंटरेस्ट इनकम है वो माताजी के इनकम में ऐड हो जाएगी और उस पर माताजी को इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपके इनकम में आपके माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होता है तो उस केस में आपको मैक्सिमम 1500 रुपए का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा इनकम टैक्स में। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।